आप सभी का स्वागत है। धनिया, जिसको कोरिएंडरम सटाइवम साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं। धनिया की हरी पत्ती खाने का काफ़ी प्रचलन है, और इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशस वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। विटामिन ए का कंटेंट करीब 6790 इंटरनेशनल यूनिट्स में पाया जाता है, जबकि एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा धनिया की जो आवश्यकता होती है विटामिन ए की, वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता, डाइटरी आवश्यकता एक दिन की होती है। इसके अलावा धनिया की पत्ती में आयरन भी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कुछ मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। ये सारी चीज़ें विटामिन और मिनरल्स में ख़ासतौर से आप देखेंगे तो मैग्नीशियम, आयरन, पोटास, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी धनिया के अंदर होती है। इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स इस तरीके के पाए जाते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन इतने सारे गुण होने के बाद भी धनिया जब हम खाते हैं तो कई बार हमें नुकसान कर सकती है। उसका कारण है कि जब खेत में लोग उगाते हैं और इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं, और ख़ास तौर से जब इसकी कटिंग करते हैं तो उस समय यूरिया बढ़ा देते हैं। तो यूरिया के जो फ्री रेडिकल्स में बॉडी में आते हैं, जब कोई यूरिया युक्त धनिया की हरी पत्ती को खाता है तो आते हैं, वो नुकसान करते हैं। तो ऐसी दशा में आप अपने घरों में, अपने खेतों में धनिया को उगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी इसमें खाद नहीं डाली गई है, न यूरिया डाली गई है, न पोटास, न फास्फोरस। केवल और केवल गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा कोकोपीट आप मिला सकते हैं। और जो आपके खेत की उपजाऊ मिट्टी हो बराबर मात्रा में ले लें। इस तरीके के कंटेनर जो हमने दिखाए हैं इसमें भर दें, या गमले हों आपके पास उसमें भर दें, या कोई घड़ा हो उसमें भर दें, और भर करके धनिया के बीज इसके ऊपर डाल दें और फिर हल्का पानी लगा दें। करीब ये धनिया जो हमने दिखाई है ये 20 दिन की है, अभी इतनी बड़ी सी हो गई है। आपको बहुत नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, और काफ़ी सुंदर है। सुबह का टाइम है, धूप लग रही है, इसलिए आपको लगता होगा कि इसमें हरियाली कम है, लेकिन हरी भी बहुत है। तो इस तरीके से आप धनिया उगा सकते हैं। हमने धनिया के अलावा पहले आपको दिखाया है सोया भी उगाया है यहाँ पर। इसी तरीके से ये पालक हमने आपको कल दिखाई थी, कितनी अच्छी पालक उग गई है। और इसी तरीके से अगर देखेंगे तो इधर हमने मूली उगाई है, ये देख सकते हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर मेथी उगाई है। मेथी भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। एक व्यू हम सबका दिखाते हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे कंटेनर में इस तरीके से हमने एक बढ़िया तरीके से सब्जियों को उगाया है। इनका एक फ़ायदा भी है हमें कि जब ये सब्जियां हम खाते हैं तो इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं होता है, जिससे भी हमें फ़ायदा होता है। और चूँकि हम इसको उगाते हैं तो नेचर के करीब रहने से भी हमें फ़ायदा है और अच्छा लगता है। आप अगर देखेंगे तो जो हरी पत्तियां होती हैं ये ऑक्सीजन देती हैं। अभी बहुत सारे लोग एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की खेती आप करते हैं तो ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफायर हैं। एयर प्यूरीफायर तो स्वयं ही गंदा हो जाता है, लेकिन ये पौधे ऐसे हैं जो अपने आप को भी ऑटो क्लीन करते हैं, अपने वातावरण को भी ऑटो क्लीन करते हैं, और जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करते हैं। इनका प्रोसेस है कि उसको रात में कंज्यूम करते हैं, जब आप सोते हैं तो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो आपके वातावरण को ऑक्सीजन से युक्त बनाती है। और ऑक्सीजन का महत्व खास तौर से आप लोग कोरोना के पीरियड में तो देखे होंगे, अगर 90% से नीचे ऑक्सीजन चली जाए तो जीना मुश्किल सा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।